पीटा गया है। ये पूरा का पूरा जो इनका हाथ है वो सूज गया है। और आज के जैसे पुलिस बल का प्रयोग हम लोग के साथ कभी नहीं किया गया। हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, मारा गया हम लोगों को। इतना हम लोग का इंतजार करके थक गए हैं कि हम लोगों को सीएम आवाज़ जाना पड़ा। वहाँ पे हम लोगों के साथ बर्बरता की गई है, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बीपीएससी टियर 3 के जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये छात्र अभी कुछ देर पहले सीएम आवास के घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई गई, लाठी डंडों से पीट करके उन्हें वहां से खदेड़ा गया। अभी यहाँ पे गर्दनी बाग में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो छात्र हैं वो मौजूद है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में अब ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, इसके बावजूद ये जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संदीप यादव नाम हमारा। अभी आप लोग यहाँ कितने टाइम से बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे पिछले 4 महीने से बैठे हैं, लगातार 4 महीने से, लेकिन सरकार हम लोग की बात नहीं सुन पा रही है। 24 मार्च को हम शिक्षा मंत्री को घेरे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कल सुबह मतलब 25 मार्च को शाम 5 बजे तक बीपीएससी को लेटर लिख देंगे कि मतलब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई मतलब उसका ध्यान नहीं दिया। हम लोग फिर भी लगातार बैठे थे धरने पे। लेकिन आज इतना हम लोग का इंतजार करके थक गए हैं कि हम लोगों को सीएम आवाज़ जाना पड़ा। वहाँ पे हम लोगों के साथ बर्बरता की गई है, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है और लड़कों को मारा गया, गाली गलौज किया गया और हम लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टियर 3 में जारी हो। सीट बहुत खाली है बहुत। अभी तो इस प्रक्रिया में ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग का प्रक्रिया सब समाप्त हो गई है, केवल उन लोगों को स्कूल दिया जा रहा है। सरकार को सारा डाटा आ गया है, कहाँ से कितनी सीट बची, कहाँ कितनी खाली है। सरकार बस रिजल्ट को टियर 4 में जोड़ना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हम योग्य अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ के बराबर नंबर हम लोग लाए हैं, उसके बाद भी हम लोगों को मतलब नौकरी नहीं दी जा रही है। हम विभाग से बहुत मतलब यही विनम्र निवेदन करते हैं उनसे हैं कि वो हम लोग का रिजल्ट जारी करे जल्दी से जल्दी, यही हमारा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और इधर महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं जिनको बेरहमी से पीटा गया है। उनसे हम बात करते हैं, एक बार जानते हैं। अभी आप लोग सीएम आवास गई थी, क्या हुआ? जी हम लोग गए थे अपनी मांग को लेकर के कि सीएम सर हम लोगों की बात सुन लें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें। हम लोगों का कोई मकसद आंदोलन करने का नहीं है, बस हम लोग मिलने के लिए उनसे गए थे। लेकिन हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, हम लोगों को बहुत बेरहमी से वहाँ से भगाया गया। हम लोगों को रास्ता में मारी है, रास्ता में जब आ गई है ना, जब तुम वहाँ से भगा दिया, प्रशासन से भगाया, यहाँ चल रही, तब रास्ता में उसको मारने का क्या जरूरत था? बैठ देंगे हम सब, तो बैठ देंगे। हमको मारा है तो बोलेंगे नहीं, दर्द हमको है तो दवा हम खाएंगे कि वो खाएगा? जी पुरुष प्रशासन महिला को मारा है, गला पकड़ के धकेल दिया है, गिरा दिया, बेहोश हो गई है, जिंदगी मौत से खेल रही है अभी। अच्छा, गला पकड़ के एम्बुलेंस से गई है हॉस्पिटल में भी हैं लोग। बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, बच्चा रो रहा है, 3 साल का बच्चा है, फिर उसको पटक दिया है। पता न जिएगी मरेगी, भगवान के हाथ में है। हम लोग तो गए थे रिक्वेस्ट प्रयोग किया गया। पुलिस बल का प्रयोग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना अशोभनीय, यही है। दुपट्टा छीन, ये तो कहानी पुराना है, पुलिस बल का प्रयोग करना। दुपट्टा छीन के फेंका गया है। का कुछ और ज़्यादा था। आज के जैसे पुलिस बल का प्रयोग हम लोग के साथ कभी नहीं किया गया था। आज जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया है ना, वो बहुत चिंतनीय बात है। देखिए, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो पुलिस बल का जो प्रयोग है वो बहुत ही बेरहमी तरीके से किया गया है। उनको पकड़ के खींचा गया है, गला पकड़ के मारा गया है और रास्ते में जब ये लोग वहाँ से निकल गए थे सीएम आवास से, वहाँ भी उनको पीटा गया है। पुलिस के द्वारा महिला को रास्ते, जब हम लोग रास्ता मतलब होता है ना अनजान जगह पे रास्ता कहाँ पे जाना है नहीं जाना है, तो हम लोग सीधे रास्ते पकड़ लिए थे। इसको ये बोलने वाली है नहीं, मुंह भी नहीं लगाई है, इसको पकड़ के इसको हाथ पे पैर पे डंडा चलाई गई है। आपको पीटा गया है? जी यहाँ पे फूला हुआ है, नहीं फूला पूरा फूला हुआ है, पूरा फूला हुआ है, ऐसा दाग फेल है। पूरा तरह से सूज गया है। इस तरह से पटना पुलिस के द्वारा पीटा गया। जी हम लोग अपने रास्ते से वापस आ रहे हैं। वहाँ नहीं, रास्ते में कैंडिडेट नहीं थे वहाँ पे, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं पुलिस फोर्स वहाँ पे अवेलेबल थी। देखिए, इनका कहना है कि जितना ये लोग अभ्यर्थी वहाँ मौजूद नहीं थी, उससे ज़्यादा जो था वहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद था और उनको बेरहमी से पीटा गया है। आप लोग को भी यहाँ देखिए, ये दिखाइए, देखिए यहाँ पे किस तरह से उनको पीटा गया है। ये पूरा का पूरा जो इनका हाथ है वो सूज गया है और यहाँ पे देखिए इनका भी है, ये किस तरह से इनका भी पूरा तरह से जो हाथ है वो सूजा हुआ है। ये नीतीश कुमार का कारनामा नहीं, उसका स्वभाव को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो सुशासन का सरकार है, ठीक है। उसका अधिकारी इस तरह से जो है ना इस पुलिस वाले को वो दिया है, ठीक है, जो कि लाठीचार्ज करो। और इस तरह से जो है ना मारा भी नहीं, ये जो है ना माँ बहन का गाली भी दिया है पुलिस लोग। अच्छा,
हाँ, माँ बहन तक गाली दिया, खदेड़ के मार रहा था। बताइए, इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि गुंडा मवाली चाहे कोई उपद्रव भी है इसमें? बताइए, हम लोग संवैधानिक तौर पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जो सीट बचा है, रिक्त बचा है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक उंगली दिखा रहे थे, आप दिखा रहे थे, यहाँ देखिए इनका उंगली को मार करके फोड़ दिया गया है, किस तरह से ये काला हुआ पड़ा है। यहाँ देखिए इनके कनपट्टी को भी मार करके पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, पुलिस के द्वारा पीटा गया। हाँ सर, हाँ हम सब गए थे सीएम आवास पे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। 100 दिन से ऊपर से धरना में बैठे हुए हैं, मेरे बात सुना नहीं जा रहा था, तो लास्ट में हम सब मिलने के लिए गए थे ताकि जितना भी सीट खाली है वो पूरा भरा जाए। आप कहते हैं सप्ली नहीं देंगे, आप सप्ली मत दीजिए, लेकिन आप जिस तरह से निकालते हैं बहाली, उसे पूरा सीट भरा जाए। बिल्कुल, जिस तरह से बहाली निकालते हैं उसे पूरा सीट। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बहन है, उनके हाथों को दिखाइए, वो उनके हाथों को देखिए किस तरह से पीट करके पीठ उनका छल्ली कर दिया गया है, बाजू सूज गया है, पूरा दाग उगा हुआ है मारने का। इनका देखिए मोबाइल तक सारा डैमेज हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है इन छात्रों को लेकर के। इन छात्रों को किस तरह से पीटा गया है, घसीटा गया है। ये आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से अपनी मांग को लेकर के गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये सीएम आवास पहुंचे अपनी मांग को मनवाने के लिए, और वहां इन्हें बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया।